वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को किस तरह डिस्क्लोज करेंगे, और यह सीबीएसई एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा से आता है। जब से कंपनी एक्ट चेंज हुआ है तब से एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट 1956 के हिसाब से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हुआ करता था, जैसा हम लोग पार्टनरशिप में जिस तरह करते हैं वैसा ही। जैसे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, तो इस तरह लाइबिलिटी साइड का हो जाता था। और एसेट साइड का नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, और टोटल करने से एसेट साइड का हो जाता था। तो यह ट्रेडिशनल फॉर्मेट था एज पर द कंपनी एक्ट 1956। लेकिन अभी यह फॉर्मेट फंक्शन में नहीं है, अभी इसको हमें नहीं फॉलो करना है, यह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को वर्टिकल बना दिया गया है, तो अब यह फॉर्मेट ऐसा दिखता है एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में जो नया फॉर्मेट कंपनी बैलेंस शीट का है वह हमें फॉलो करना है। इस फॉर्मेट के हिसाब से हमारा थोड़ा सा चेंज है, सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर है, नोट नंबर है, अमाउंट करेंट ईयर है, अमाउंट प्रीवियस ईयर है, और जो वहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ था वो चीज़ हम पर्टिकुलर में लिख रहे हैं, फिर उसका टोटल कर दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी का टोटल हो जा रहा है। और एसेट साइड में जो लिखा रहा था उसको उसके नीचे लिख करके उसको टोटल कर दे रहे हैं, तो एसेट्स का टोटल हो जा रहा है। तो इसमें चीज़ वही है, आप फॉर्मेट देखें पुराना वाला फॉर्मेट, हाँ चीज़ वही है, बस ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसी को क्या कर दिया गया, वर्टिकल फॉर्म में कर दिया। एक चेंज ये है। दूसरा चेंज है, इसमें 2 अमाउंट का कलम है, करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। तीसरा चेंज ये है कि इसमें नोट नंबर है, उसमें ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नोट नंबर जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं था। अब हमें जो इस टॉपिक में डिस्कस करना है वो पूरा कंपनी का बैलेंस शीट डिस्कस नहीं करना है। इसमें बैलेंस शीट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट डिस्कस करना है, उसका एक पार्ट डिस्कस करना है। जो पार्ट क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कंपनी के बैलेंस शीट में किस तरह डिस्क्लोज करना है, किस तरह शो करना है, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम पूरा बैलेंस शीट नहीं लेंगे, हम बस शेयर कैपिटल तक ही लेंगे, शेयर कैपिटल तक का ही हिस्सा लेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर में शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर में शेयर कैपिटल, वही हम यहाँ पे लेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर में शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंदर में शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें निकालना है। तो अमाउंट हम निकालने के लिए एक वर्किंग करेंगे, और उस वर्किंग का नंबर यहाँ पे देंगे जिसको नोट नंबर बोलते हैं, और लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नीचे वर्किंग जो करेंगे, वर्किंग नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट नंबर 1 दे करके शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे उसका स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कितना कंपनी का शेयर ऑथोराइज्ड है और उसका रेट क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके ऑथोराइज शेयर कैपिटल निकाल देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है और उसको उसका रेट कितना है, उसको मल्टीप्लाई करके इनटू करके अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यही मेन है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सावधान रहना है, इसमें कुछ फॉर्मूला है। जैसे इसका अमाउंट निकालने के लिए अलॉटेड माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशू, जो भी शेयर है उसको करने के बाद जो शेयर आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और उसको कितना रुपीस कॉल्ड किया गया उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ नंबर 1 में दिखा देंगे। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर। क्या माइनस करेंगे? कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे। कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे, लेकिन सारे कॉल्स इन एरियर नहीं माइनस होगा। क्यों? इसमें कुछ कंडीशन है। इफ़ नॉट फॉरफिटेड, यदि फॉरफिट नहीं हुआ है तभी माइनस होगा, क्योंकि फॉरफिट हो जाने से कॉल्स इन एरियर कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल हो जाता है? जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर हुआ, तो हम लोग फर्स्ट कॉल का रिसीव के एंट्री में कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, और जब फॉरफिट करते हैं तो उसी कॉल सीनियर को क्रेडिट करते हैं, तो कट गया। जब फॉरफिट हो गया तो कॉल सीनियर तो कैंसिल हो गया। तो जो फॉरफिट नहीं होता है तभी कॉल सीनियर कैंसिल नहीं होता है, वही कॉल सीनियर यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि नॉट फॉरफिटेड होगा तभी कॉल सीनियर आएगा। इसका अमाउंट निकालेंगे कैसे?
नॉट फॉरफिटेड डिफॉल्ट शेयर जितना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्यू इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फॉरफिट निकल जाएगा, सॉरी कॉल सीनियर निकल जाएगा। अब हम प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर इफ नॉट री इशूड। आपने शेयर तो फॉरफिट कर लिया लेकिन उसको री इशू नहीं किया, वही यहाँ पे आएगा। जैसे 500 शेयर हमने फॉरफिट किया लेकिन उसमें से 300 शेयर री इशू किया, तो कितना शेयर री इशू नहीं किया, 200 शेयर री इशू नहीं किया, तो वह यहाँ पे आएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, जब हम लोग फॉरफीचर करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है, उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर नॉट री इशूड, नंबर ऑफ शेयर जो री इशू नहीं हुआ है वह लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, दोनों को डिवाइड करके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टोटल कॉलम में कैसे निकालेंगे, 1+1 - 2+3, मतलब शेयर अलॉटेड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल माइनस कॉल सीनियर प्लस शेयर फॉरफीचर करने के बाद जो टोटल आएगा वही अमाउंट यहाँ पे शेयर कैपिटल में हम दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। X Limited was registered with an authorized capital ₹1 lakh divided into ₹1 crore divided into 1 lakh equity share of ₹100 each। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है 100 ईच करके, तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गया। इसमें से द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 शेयर, कंपनी ने कितना ऑफर किया 60,000, तो वो इशूड शेयर कैपिटल में आ जाएगा 60,000, इशूड शेयर कैपिटल में आएगा 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो यह हो जाएगा 60 लाख, 60 लाख, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यह मेन है, यही हमें ध्यान देना है। एप्लीकेशन फॉर 56,000 शेयर वेयर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑल द एप्लीकेंट, से 56,000 का अलॉटमेंट किया गया है, तो अलॉटेड कितना किया गया है 56,000 शेयर को अलॉट किया गया है। अब देखते हैं ऑल द कॉल वेयर मेड एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 700 शेयर, 700 शेयर पे 20 पर शेयर करके फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, लेकिन उसको फॉरफिट नहीं किया गया, तो फॉरफिट यहाँ माइनस फॉरफिटेड लिखा है तो होगा नहीं, प्लस री इशूड तो होगा ही नहीं, जब फॉरफिट नहीं है तो री इशू कहाँ से होगा, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट जो होगा 56,000 ही होगा। 56,000 इंटू रुपीज़ कॉल्ड, कितना कॉल किया गया है उससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ तो कुछ नहीं मेंशन है कितना कॉल है, तो हम 100 ही लेंगे, 100 कॉल्ड, तो 56 लाख हो गया। अब इस 56 लाख में माइनस करेंगे कॉल सीनियर, लेकिन कब माइनस करते हैं, जब फॉरफिट नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन में तो फॉरफिट नहीं हुआ है, तो कॉल सीनियर हम माइनस कर सकते हैं। नॉट फॉरफिटेड डिफॉल्ट शेयर, कितने शेयर हैं जो डिफॉल्ट हैं, तो 700 शेयर हैं, इनटू ड्यू इंस्टॉलमेंट, ड्यू इंस्टॉलमेंट कितने हैं जो नहीं मिले हैं ₹20, तो 700 इंटू 20, तो हो जाएगा हमारा ये 14,000, 14,000 माइनस हो जाएगा, 700 इंटू 20 14,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्लस, प्लस शेयर फॉर फीचर, लेकिन इफ़ नॉट रीच, तो फॉर फीचर तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालेंगे 56 लाख में से 14,000 माइनस कर देंगे, तो 55,86,000, 55,86,000 यह हमारा टोटल आ गया, यही हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे 55,86,000। इस तरह हम कंपनी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट करके, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा हम बनाएंगे जिसमें शेयर कैपिटल को शो करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीस दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे ऑथोराइज में आ जाएगा 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा ऑथोराइज शेयर, ऑथोराइज शेयर 4 लाख हो गया। द कंपनी ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 30,000 शेयर, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया 30,000 शेयर इशू किया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर वे रिसीव, लेकिन पब्लिक सिर्फ 28,000 के लिए अप्लाई की,
ऑल अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, ऑल द कॉल वेयर मेड, सारे कॉल मांग लिए गए हैं, एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर, 200 शेयर पे ₹2 करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। दिस शेयर फॉरफिटेड, पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है, उसमें फॉरफिट नहीं हुआ था, इसमें फॉरफिट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कंपनी ने इशू कितना किया, तो कंपनी ने इशू किया 30,000 शेयर, तो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये 3 लाख इशूड शेयर कैपिटल हो गया। अब सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें अलॉट कितना किया है, तो 28,000 शेयर, क्योंकि पब्लिक ने 28 के लिए अप्लाई किया है, तो 28,000 माइनस फॉरफिट कितना हुआ, फॉरफिट 200 शेयर हुआ, लिखा है दिस शेयर फॉरफिटेड, तो 200 शेयर फॉरफिट हुआ, तो 200 माइनस करेंगे, लेकिन री इशू नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, इसलिए प्लस कुछ नहीं होगा, तो 28,000 माइनस 200 27,800 हो जाएगा, 27,800, और कितना रुपीस कॉल्ड है, पूरा ही कॉल्ड है 10 रुपया, तो 27,800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,78,000 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर को माइनस करेंगे, लेकिन इफ नॉट फॉरफिटेड, लेकिन कैसे माइनस कर सकते हैं, इसमें तो फॉरफिट हो गया, अगर फॉरफिट नहीं हुआ होता तब माइनस करते हैं, तो इसमें हम माइनस नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं प्लस शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर प्लस करेंगे इफ नॉट रीइश्यूड, तो हाँ इस क्वेश्चन में तो रीइश्यू नहीं हुआ है, तो शेयर फॉर फीचर को तो हमें प्लस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें शेयर फॉर फीचर का एंट्री रफली करना पड़ेगा। शेयर फॉर फीचर का क्या एंट्री होता है, शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 700 शेयर है, रेट 10 रुपया है, तो 7,000 हुआ, सॉरी 7,000 हुआ, कॉल्स इन एरियर 700 इंटू 20 है कॉल्स इन एरियर, तो ये हो गया हमारा 14,000, 1400, 20 नहीं है, कितना है, 2 पर शेयर, 2 पर शेयर है, तो ये 14, एक्सक्यूज मी इसको ठीक कर देते हैं, 700 इंटू 2 मतलब 1400, तो शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा 7,000 में से 1400 जाएगा, तो आ जाएगा 5,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,600 प्रॉफिट में आ जाएगा 5,600, सॉरी इसमें फॉरफिट 700 नहीं है 200 है, फिर गलती हुआ, दोबारा से इसको सही करते हैं। अब इसमें शेयर कैपिटल हम गलती से 700 लिखे थे, 700 नहीं 200 है, पिछले क्वेश्चन का 700 था, तो 200 इंटू 10 तो 2000 हो गया, कॉल सीनियर तब 400 होगा, और शेयर फॉर फीचर तब हो जाएगा 1600, तो हमारा शेयर फॉर फीचर 1600 हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया हमारा 1600, नॉट नंबर ऑफ शेयर नॉट रीइश्यूड, तो रीइश्यू तो कुछ भी नहीं हुआ, तो 200 हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड वो भी 200 हो जाएगा, तो 200 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा 1600 हो जाएगा प्लस में। अब 2,78,000 को 1600 को प्लस करेंगे, तो 2,79,600 हो जाएगा, यह हमारा शेयर कैपिटल हो जाएगा 2,79,600। तो इस तरह हम लोग कंपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें कंपनी के शेयर को डिस्क्लोज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपीस ऑथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 1 लाख शेयर में है ऑथोराइज 10 ईच करके, तो 10 लाख हो गया,
ये हमारा ऑथोराइज शेयर हो गया, इतना कंपनी का ऑथोराइज है। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर, मतलब कंपनी ने इशू किया 90,000 शेयर 10 रुपया करके, तो 9 लाख हुआ। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें क्या लेना है हमें, अलॉटेड माइनस फॉरफिटेड प्लस री इशू, इसको ध्यान से देखना है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर, कंपनी ने 85,000 का ही एप्लीकेशन आया तो अलॉटेड में 85,000 ही होगा, माइनस फॉरफिटेड, क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड, तो रेट जो होगा कॉल्ड का रेट हुआ 8 रुपीज। राम होल्डिंग 1,000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 3,000 शेयर का कॉल्स इन एरियर हुआ है। श्याम शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, इसमें किसका शेयर फॉरफिट हुआ है, श्याम का शेयर, मतलब 2,000 शेयर फॉरफिट हुआ है, तो फॉरफिट में आएगा 2,000 शेयर। उसके बाद री इशू देख लेते हैं। श्याम शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1,500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर री इशूड, उसमें से 1,500 री इशू हुआ, तो री इशू प्लस हो जाएगा, 1,500 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,000 माइनस 2,000, तो ये हो जाएगा 83,000 और 1,500 प्लस हो जाएगा तो 84,500, तो यहाँ हो जाएगा 84,500। 84,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 6,76,000, तो 6,76,000 यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर इफ नॉट फॉरफिटेड, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर टोटल 3,000 हुआ है, लेकिन उसमें से फॉरफिट हुआ था सिर्फ श्याम का शेयर, मतलब 2,000 शेयर फॉरफिट हुआ है, तो सिर्फ 1,000 का कॉल्स इन एरियर यहाँ पे आएगा, तो नॉट फॉरफिटेड डिफॉल्ट शेयर जो है 1,000 है, 1,000 इंटू ड्यू इंस्टॉलमेंट, तो ड्यू इंस्टॉलमेंट कितना था, नॉट पेड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, तो 2 रुपीज़ हुआ, तो यहाँ पे कॉल सीनियर 2,000 हो जाएगा, माइनस होगा। अब आते हैं शेयर फॉरफिचर, प्लस करना है शेयर फॉरफिचर। इफ नॉट री इशूड, जो फॉरफिट हुआ उसमें से कितना री इशू नहीं हुआ, फॉरफिट 2,000 हुआ था, उसमें से 1,500 री इशू हुआ, तो 500 री इशू नहीं हुआ, तो नॉट री इशूड 500 हुआ और 2,000 फॉरफिट हुआ। प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट के लिए हमें फॉरफिचर का एंट्री करना पड़ेगा, तो श्याम का 2,000 शेयर जो फॉरफिट हुआ है उसका एंट्री करेंगे पहले, तो शेयर कैपिटल एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे कॉल्ड अमाउंट जो है सिर्फ 8 रुपीज़ है, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16,000 शेयर कैपिटल। कॉल सीनेरियर 2 रुपया का कॉल सीनेरियर है, मतलब 4,000 कॉल सीनेरियर हो गया, और तो शेयर फॉरफिचर कितना होगा फिर, 16,000 से 4,000 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 16 से 4 माइनस कर देंगे तो 12,000 शेयर फॉरफिचर हो गया, तो यहाँ पे 12,000 शेयर फॉरफिचर है, तो यही प्रॉफिट है 12,000, तो प्रॉफिट हो गया 12,000, तो प्रॉफिट 12,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर नॉट री इशूड जो है 500 और री इशूड जो है फॉरफिटेड जो है 2,000 है। अब इसको निकालेंगे, 2,500 4 जा और 4 3 जा 12, 3,000, तो यहाँ शेयर फॉरफिचर में आ गया 3,000, इसको प्लस करना है, तो 6,76,000 में 3,000 प्लस करेंगे तो 6,79,000 होगा, और उसमें से 1,200 प्लस माइनस करेंगे तो 77,800 होगा, 6,77,800 होगा, तो 6,77,800 यह हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा, 6,77,800। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 1st April 2012, Microtech Limited was formed with an authorized capital of ₹50 lakh divided 5 lakh equity share of ₹10, तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 10 50 लाख हो जाएगा हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब आते हैं इशूड शेयर कैपिटल। द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 4,50,000 शेयर, तो यहाँ पे इशूड में आ जाएगा 4,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो 45 लाख। अब आते हैं
द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, इसको भी क्लोज कर देना, इस अमाउंट से में कोई मतलब नहीं है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4,20,000 शेयर। तो कंपनी को कम एप्लीकेशन आया तो कंपनी उतना ही अलॉट करेगी, तो 4,20,000 अलॉट होगा, अलॉटेड। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड, सिर्फ 8 ही कॉल्ड किया, इसको ध्यान रखना है। त्रिलोक होल्डिंग 1,000 शेयर एंड राजेश होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। ये भी सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, 3,000 का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है। इसमें से राजेश शेयर वेयर फॉरफिटेड, राजेश का शेयर फॉरफिट किया, मतलब 2,000 शेयर फॉरफिट किया गया, तो 2,000 फॉरफिट में आ जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर 1,500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड, 1,500 फॉरफिटेड शेयर री इशू हुआ है तो री इशू प्लस हो जाएगा, तो 4,20,000 माइनस 2,000 प्लस 1,500, तो 4,19,500, 4,19,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,56,000 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 33,56,000 माइनस कॉल सीनियर इफ नॉट फॉरफिटेड, तो सिर्फ 1,000 शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है, तो 1,000 शेयर का कॉल सीनियर ₹2 के रेट से 2,000 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद प्लस शेयर फॉरफिटेड इफ नॉट री इशू, तो नॉट री इशू सिर्फ 500 शेयर हुआ है आउट ऑफ 2,000, लेकिन प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा तो फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा। फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तो 2,000 इंटू 8 16,000 हो जाएगा, कॉल सीनियर 4,000 हो जाएगा, और शेयर फॉरफीचर में 12,000 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो गया 12,000। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 12,000 हो गया, तो ये 3,000 आ जाएगा, 3,000 प्लस हो जाएगा, तो 33,57,000 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ अमाउंट कॉलम में 33,57,000 हो जाएगा। इसी के साथ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।